तो क्या वो करेगा? क्योंकि मेरा भाई यान सच में 2 बार सोच रहा है। वो डॉक्टर के पास गया अपने पिग हेड सीइंग डिजीज की सच्चाई जानने, और वहाँ एक जाइगेंटिक हार्ट वाली डॉक्टर लेडी उसे अंदर बुलाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यान उसे भी पिग की तरह देख रहा है। वो दोबारा पूछती है, क्या तुम्हें सच में हर लड़की सिर्फ पिग गर्ल ही दिखाई देती है? यान बस एक क्रैक एडिक्ट जैसी खाली सी यस वाली शक्ल बना देता है। डॉक्टर कुछ सेकंड तक उसे घूरती है, फिर हल्की सी स्माइल, लेकिन वो स्माइल सीधी नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे दिमाग में कोई कैलकुलेशन चल रही हो। अगले ही पल वो कुछ प्रिपेयर करने लगती है, ऐसा मूव जो गोकू को भी स्टंट छोड़ दे। कमरे का माहौल बदल जाता है। यान के माथे से पसीना टपकने लगता है, दिल धड़क रहा है। डॉक्टर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रही है, जैसे डेविल खुद परीक्षा ले रहा हो। और फिर अटैक आता है, लेकिन यान की नजरों में फिर वही 2 जाइगेंटिक सर्कुलर पिग फेसेस। कोई फर्क नहीं, कोई बदलाव नहीं। अब फिर से वही सवाल, क्या तुम करोगे? क्या तुम उस डार्केस्ट पाथ पर चलने की हिम्मत रखते हो, सिर्फ सच्चाई जानने के लिए? या यहीं पर तुम्हारी अनडाइंग विल टूट जाएगी? क्योंकि यीचुआन ने वहीं खड़े होकर सच्चाई बोल दी। उसने कहा, समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या मेरी आंखों में भी नहीं है, ये मेरे डर की परछाई है। जब तक मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तब तक हर चेहरा मास्क पहन कर आएगा। वो तुरंत पीछे हट गई, फिर दोबारा पूरा प्रोफेशनल मोड में आ गई और समझाने लगी कि असल में उसकी स्पाइन में प्रॉब्लम है। लेकिन ये बंदा इतना मेंटली अनस्टेबल था कि सीधे बोल बैठा, कैन यू गिव मी माई स्पाइन बैक? बेचारी डॉक्टर के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, व्हाट अ वेस्ट। इतना हैंडसम लड़का और दिमाग के अंदर ऐसी लड़ाई लड़ रहा है। वो क्लिनिक से बाहर निकला, बस में चढ़ा और चारों तरफ देखा। लोग ठूंसे हुए खड़े थे। उसकी नजर में सब ऐसे लग रहे थे जैसे दुनिया को कोई बिलियनर देखता हो। एक सार्डीन कैन में भरे हुए पिग्स। ये सोशल क्रिटिसिज्म है या सिर्फ चाइनीज ब्रेन रॉट, पता नहीं। लेकिन अगला सीन सीधे अवेकनिंग सेरेमनी का था। लड़कियां ऐसे आउटफिट्स में आई थीं जैसे नाइट क्लब से सीधे यहाँ पहुंच गई हों। तभी एक ब्लू हेयर वाली क्यूट बिम्बो बेब उसके पास आकर हेलो बोलती है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है, वही पॉज। हाँ, फिर से पिग फेस। वो लड़की उसके ऊपर लटकी जा रही है और मेरा भाई तो खुद कंफ्यूजन में डूबा हुआ है। यहाँ तक कि जब वो उसके हाथ पकड़कर डबल साइडेड फायरबॉल अटैक जैसा पोज बना देती है, बाकी लड़के जेलसी से जल रहे हैं। और इस पॉइंट पर अगर हर लड़की पिग दिख रही है तो आदमी सोचने लगे, चाइनीज पोर्क ईटर बन जाऊं क्या? भूखे मरने से अच्छा है एडजस्ट कर लो, समझ रहे हो? तभी बूढ़ा आदमी चिल्लाया, गो यू अनएम्प्लॉयड बंच, सेरेमोनी शुरू होने वाली है, चलो प्रोफेशन हासिल करो। इस दुनिया में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेंथ, स्पिरिट और एजिलिटी। सेरेमोनी के दौरान अपना सब कुछ स्टोन में डाल दो। मैं एकेडमी में तुम्हारा टैलेंट देखना चाहता हूँ। अब आओ, हाथ रखो ओल्ड मैन के स्टोन पर। चलो मसल गाय, देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। पहला लड़का हाथ रखता है और उसे इंटरमीडिएट लाइफ प्रोफेशन ब्लैकस्मिथ मिलता है। पैसा कमा सकता है शायद, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था जैसे अपना ही हाथ चबा जाएगा। दूसरा हाथ रखता है और वहीं कोलैप्स हो जाता है। उसे एडवांस्ड हीलर मिला। हीलर अच्छा प्रोफेशन है। तीसरा जूनियर इंजीनियर निकला और रोने लगा। लाइफा ने इसी प्रोफेशन से दुनिया बदल दी थी। अब आया ऑरेंज हेयर वाला आखिरी बंदा, थोड़ा हेजिटेंट। ये तो पक्का कुछ बड़ा निकालेगा। आर्टिस्ट ने नारुतो हेयर यूं ही नहीं दी होगी। उसने स्टोन पर हाथ रखा और तुरंत रेयर टियर कॉम्बैट प्रोफेशन अवेकन हुआ। ब्लेडलेस, शैडोलेस मैन। पूरा हॉल पागल हो गया। बूढ़े ने पूछा, स्टूडेंट व्हाट इज योर नेम? उसने जवाब दिया, माई नेम इज लियो जिंग लॉन्ग। बूढ़ा बोला, व्हाट एन इनक्रेडिबल नेम। अब जाओ आराम करो, मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे फ्यूचर पाथ पर बात करूंगा। थोड़ा अजीब लगा, स्टूडेंट्स के घर क्यों विजिट करेगा? लियो जिंग लॉन्ग ने हाथ हिलाया, थैंक्स ओल्ड टाइमर। अब बारी थी यीचुआन की। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा ऑकवर्ड होकर आगे बढ़ा। पीछे से लिंग शुआन बोली, गो ब्रदर यीचुआन, गुड लक। डायरेक्टर उसे देखकर सोच रहा था, ये लड़का थोड़ा क्रेजी लगता है। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ स्टोन की एनर्जी पर रखा। अचानक एनर्जी फैलने लगी, चारों तरफ बिजली चमकने लगी, पूरा हॉल हिल गया। लोग घबरा कर पूछने लगे, क्या हो रहा है? डायरेक्टर चिल्लाया, दैट इज गोल्डन लाइट। धुआं फैल गया। प्रोटैगनिस्ट बड़बड़ाया, व्हाट द हेल इज दिस? एनर्जी देखकर लग रहा था जैसे डिवाइन टियर अवेकन हो रहा हो, लेकिन जो प्रोफेशन सामने आया वो था डिवाइन पिग स्लेयर। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बूढ़ा आदमी धीरे से पढ़ता है, पिग स्लेयर, और अगले ही पल पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। लोग कहने लगे, ये इम्पॉसिबल है, जरूर मिस्टेक हुई है। कैसे कोई प्रोफेशन डिवाइन भी हो सकता है और इतना यूजलेस भी? हाई रैंक अवेकनिंग होने के बाद भी इसे लकी नहीं कह सकते। डायरेक्टर का चेहरा अजीब हो गया। मैं इतने सालों से डायरेक्टर हूँ,
पहली बार किसी को डिवाइन टीयर अवेकन करते देखा, और वो भी पिग स्लेयर निकला। अगर डिवाइन होता तो ब्लैकस्मिथ, हीलर या एल्केमिस्ट होना चाहिए था। दुनिया बदल सकता था। जितनी बड़ी उम्मीद उतनी बड़ी निराशा। मुझे लगा था इस बच्चे का फ्यूचर है, लेकिन ये अवेकनिंग तो बिल्कुल ट्रैश निकली कि अचानक उसके सामने कुछ मटेरियलाइज हुआ। सिस्टम एक्टिवेट हो गया। यीचुआन का प्रोफेशन स्किल सामने आया। ब्लड मून स्लेयर, पिग्स के खिलाफ 50% ज्यादा डैमेज। हर पिग को मारने पर ये बोनस 1% बढ़ेगा। पिग्स उससे आधा डैमेज देंगे। ऊपर से गॉड स्लेयर ब्लेड किसी भी वेपन को पिग किलिंग वेपन बना सकती है। हर पिग किल पर 0.1 एट्रीब्यूट बढ़ेगा। प्रोटैगनिस्ट घूर कर देखता रहा। सब कुछ पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन एक लाइन उसके दिमाग में अटक गई। पिग्स के खिलाफ 50% बोनस। उसने धीरे से सिर उठाया। उसके सामने सी ऑफ पिग्स खड़े थे, जो अभी भी उस पर हंस रहे थे। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद क्रेजी होना इतना भी बुरा नहीं है। और वो स्टेज से नीचे उतर गया, आंखों में एक अलग ही चमक के साथ। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। ल्यू जिंग लोंग ने ठहाका लगाते हुए कहा, मुझे लगा था चिंग चांग एकेडमी से कोई सच्चा ड्रैगन निकलेगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पिग स्लेयर पैदा हुआ है। क्या बेवकूफ है। पास खड़ा एक लड़का भी बोला, क्या मेंटली इल प्रोफेशन है ये। इसी बीच शू लिंग शुआन आगे बढ़ी। कैमरा फिर वही ड्रामेटिक लो एंगल पकड़ता है। वो यीचुआन के पास आकर हल्की आवाज में बोली, कोई बात नहीं ब्रदर यीचुआन। फिर थोड़ा झुककर उसके चेहरे को देखने लगी। तुम मुझे बिट्रे तो नहीं करोगे ना। और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। तुमने डिवाइन पिग स्लेयर अवेकन किया है, मतलब अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स पर ही चल रहे हो। आसपास के लड़के जलने लगे। कमाल है, इतना अजीब टैलेंट अवेकन किया, फिर भी लड़की इसी के साथ चिपकी हुई है। लिंग शुआन हल्का सा शर्माकर बोली, मेरे अंकल को भी ये सुनकर बहुत खुशी होगी, तुम्हारे फादर को भी। यीचुआन मन ही मन याद करता है, ये लड़की बचपन से उसकी पड़ोसी है। दोनों के पेरेंट्स के पास लाइफस्टाइल प्रोफेशंस थे। उन्होंने सालों तक कोशिश की कि दोनों साथ रहें, इसीलिए उनके बीच ये सालों पुराना बॉन्ड है, जिसे यहाँ खड़े लोग समझ ही नहीं सकते। तभी टीचर ने आवाज लगाई, चलो लिंग शुआन, अब तुम्हारी बारी है। वो यीचुआन की तरफ मुड़ी, अब मेरी बारी है। शायद मैं अपनी मदर या फादर की तरह बनूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। यीचुआन शांत स्वर में बोला, ठीक है जाओ। वो आगे बढ़ी, बड़े स्टोन पर अपना हाथ पटका। अचानक पूरा आसमान नीला हो गया। अरीना के बीचों बीच एक ठंडी चमकदार ऑरा उतर आई। डायरेक्टर की आंखें फैल गईं। जो प्रकट हुआ वो था लेजेंडरी टियर कॉम्बैट प्रोफेशन, स्नो सोल ऑफ द मॉर्टल सॉर्ड। पूरा मैदान स्तब्ध। डायरेक्टर की आवाज कांप गई। लेजेंडरी कॉम्बैट प्रोफेशन, उसके पेरेंट्स तो नॉर्मल टैलेंट वाले हैं, ये तो जरूर कोई स्ट्रेंज म्यूटेशन है। लिंग शुआन के चारों तरफ बर्फीली ऑरा घूम रही थी। वो गर्व से नीचे उतरी, हाथ कमर पर रखे हुए। डायरेक्टर का लहजा तुरंत बदल गया। लिंग शुआन, क्या अद्भुत टैलेंट है। तुम्हें जो भी चाहिए एकेडमी तुम्हें सब देगी। भीड़ में गॉसिप शुरू हो गई। अब जब लिंग शुआन ने युएन से भी बड़ा टैलेंट अवेकन किया है, क्या वो अब भी उसके साथ रहेगी। एक लड़की फुसफुसाई, सबसे समझदारी का काम यही है कि वो उस लूजर से दूरी बना ले। यीचुआन अब भी अपने मेंटल चैलेंज मोड में खड़ा था। वो सबको हल्की मुस्कान के साथ सार्कास्टिक बधाई दे रहा था। तभी लिंग शुआन का चेहरा बदल गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, यीचुआन, मानती हूँ कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन अब सब साफ कर देते हैं। अब हम एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। यीचुआन थोड़ी देर ब्लैंक खड़ा रहा। पीछे से जिंग लोंग हंसा, तू हार गया इडियट। यीचुआन ने शांत स्वर में कहा, ठीक है धन्यवाद। लिंग शुआन ने गला साफ किया, यीचुआन, ये प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ एक पिग स्लेयर हो। तुम जिंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे, इसीलिए मुझे ब्लेम करना बंद करो। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन शब्द उससे भी ज्यादा। और पूरे अरीना में एक नई खामोशी फैल गई। वो लड़की एक साथ क्यूट भी बनने की कोशिश कर रही थी और रूड भी, जैसे उसके शब्दों में मिठास भी हो और तिरस्कार भी। लेकिन यीचुआन को तो बस एक पिग दिखाई दे रहा था जो लाइफ गोल्स और बेकार की बातें कर रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुड़कर चलता हुआ बोला, आखिरकार मेरी जिंदगी से एक पिग हेड कम हुआ। बस मैं जा रहा हूँ। पीछे जिंग लोंग आगे बढ़ा और लिंग शुआन से बोला, क्या मैं इसे हमारी ताकत की हकीकत दिखा दूं? लिंग शुआन ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ ट्रैश पिग स्लेयर। यीचुआन ने जैसे सुना ही नहीं। वो चलता रहा। एक लड़का आगे आया, उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बहरे हो गए हो? यीचुआन ने बस उसकी तरफ देखा, सिर्फ एक नजर, और उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे गिर पड़ा, कांपते हुए बोला, एक पल के लिए लगा जैसे मैं खुद एक पिग हूँ जिसे अभी काट दिया जाएगा। एकेडमी के लोग उस पर हंसने लगे। उसका दोस्त बोला, क्या हुआ, कांप क्यों रहे हो? वो गुस्से से लाल हो गया। यीचुआन दोबारा मेरे साथ ऐसा खेल नहीं खेलेगा। और उसने मुक्का फेंका। यीचुआन ने बिना झिझक मुक्के से जवाब दिया। मुट्ठी से मुट्ठी टकराई। अगले ही पल जिंग लोंग की उंगली टूट गई। वो दर्द से चीख उठा। सब हैरान, एक कॉम्बैट प्रोफेशन वाला लड़का पिग स्लेयर से कैसे हार गया?
यी चुआन शांत स्वर में बोला, अगर मुझे पिग्स मारने हैं तो मेरे हाथ इतने मजबूत तो होंगे ही कि चाकू पकड़ सकें। बात सीधी है। कुछ लोग बुदबुदाए, तर्क तो सही लग रहा है। जिंगलोंग पागल हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने अपनी ब्लेड निकाल ली। कुछ लड़कियां चीख पड़ी। उसने तलवार निकाल ली। जिंगलोंग चिल्लाया, मैं अपनी वॉइड ब्लेड निकालने से बच रहा था। ये स्टील केबल्स तक काट सकती है, लेकिन अब बहुत हो गया। आज खत्म कर दूंगा। तभी अचानक हवा में बर्फ के टुकड़े तैरने लगे। अगले ही पल जिंगलोंग वहीं जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। लिंगशुआन, तुम इसे क्यों बचा रही हो? लिंगशुआन ने ठंडे स्वर में कहा, बस करो, अभी यहीं रुक जाओ। मैं तुम्हें दोनों को मेरे लिए इस तरह लड़ते नहीं देखना चाहती। फिर उसने यी चुआन की तरफ देखा। यी चुआन, तुम्हें हकीकत स्वीकार करनी होगी। हम अब एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। इसे हमारे शेयर्ड पास्ट का आखिरी गिफ्ट समझ लो। अब चिंगचांग एकेडमी छोड़ दो। अगर जिंगलोंग ने फिर हमला किया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। यी चुआन ने उबासी ली। कितना बोरिंग है ये सब। और वो चला गया। सब हैरान थे। उसे जरा भी डर क्यों नहीं लग रहा। घर जाते वक्त वो सिर झुकाए चल रहा था कि अचानक एक बदसूरत कुत्ता सामने आ गया और उससे भी ज्यादा बदसूरत उसकी मालकिन। यी चुआन ने देखा, कुत्ते का सिर भी पिग जैसा और औरत का भी। वो बोला, मिस, आपका कुत्ता मेरी पैंट काट रहा है और रास्ता रोक रहा है। औरत भड़क उठी, क्या ये सड़क तुम्हारे बाप की है? आजकल के लड़कों में जानवरों के लिए जरा भी कंपैशन नहीं है। यी चुआन ने आह भरी, ठीक है, वैसे भी मुझे एक चीज टेस्ट करनी थी। उसने हल्की सी लात मारी। कुत्ता वहीं मर गया। औरत चीख उठी, मेरे कुत्ते को मार दिया। उसी पल सिस्टम की आवाज आई। एक पिग को मारने पर एक एट्रीब्यूट पॉइंट प्राप्त हुआ। यी चुआन की आंखों में चमक आ गई। काम कर गया। और तभी वो औरत चीखती हुई उस पर झपटी। आगे क्या होगा? अब खेल सच में शुरू होने वाला था।